गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखिए 1.3 में सबसे पहले तो आपको फॉग और गॉफ समझना है क्या होता है। मान लीजिए आपको दो फंक्शन दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो उसमें हमें फॉग और गॉफ फाइंड आउट करना होता है। सेकंड, हमें चेक करना होता है जो गिवन फंक्शन आपको दिया हुआ है वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मान लीजिए आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखे हैं एफ ऑफ एक्स, वो है 3x + 4, और दूसरा फंक्शन आपको दे रखा है जी ऑफ एक्स, वो है x⁻²। अब अगर मान लीजिए इसमें आप फॉग निकालते हैं तो फॉग होता है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम फंक्शन तो एफ एक्स का लेंगे मगर वहाँ पर x की जो वैल्यू होगी, x की जगह हम क्या करेंगे जी एक्स मतलब x² को यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे, पहले मैं जी एक्स रख देता हूँ, जी एक्स इसके बराबर है x² के। अब मैं फंक्शन तो ये लूँगा एफ एक्स वाला और यहाँ पर x की जगह क्या लिख दूँगा, x² लिख दूँगा, x की जगह x², दैट मीन्स ये आ जाएगा 3x² + 4। क्लियर है। देखिए फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना दे रखा है x²। अब देखिए फंक्शन तो हम एफ एक्स का लेंगे, अब यहाँ पे x की जगह क्या दे रखा है, x² दे रखा है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, x² रख देंगे। तो ये हो गया फॉग। अच्छा, अब अगर मान लीजिए आप गॉफ निकालते हो तो वो होता है g ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, 3x + 4। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन तो g ऑफ एक्स का लेंगे और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे, 3x + 4 रखेंगे, ये आ जाएगा 3x + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा गॉफ। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे कोई फॉग पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, 3x + 4। अब देखिए हमें एफ एक्स दे रखा है 3x + 4, हमें निकालना है एफ ऑफ 3x + 4। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3x + 4। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पे हम रख देंगे 3x + 4। तो ये आएगा 9x + 12 + 4, तो कितना आ जाएगा 9x + 16। अब ऐसे ही आप गॉफ भी निकाल सकते हैं, ये आप खुद फाइंड आउट करिएगा। ये क्या होगा, g ऑफ जी एक्स। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें ये लगेगा फॉग और गॉफ का। दूसरा होता है, इसमें हमें एक फंक्शन दिया होगा और उसे हमें चेक कर कर बताना होगा वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखिए पहले तो इन्वर्टिबल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपको एफ एक्स दे रखा है 3x + 4, तो हमें चेक कर कर बताना है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। अच्छा, पहले मैं इसको आपको सेकंड एक्सरसाइज से रिलेट करके बताता हूँ। अगर कोई फंक्शन 1 और 1 2 दोनों होता है तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। अगर कोई फंक्शन 1 और 1 2 दोनों होता है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये चेक करके बताना है ये इन्वर्टिबल है नहीं। तो पहले तो इन्वर्टिबल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। देखिए इन्वर्टिबल का मतलब होता है यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करें ताकि ये सब सॉल्व होकर हम x की जगह यहाँ पे क्या पुट करें, वो एक पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है और वो फंक्शन भी हो सकता है, ताकि यहाँ पर कट पिट के क्या हो जाए, कोई वेरिएबल आ जाए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x रखते हो तो x आ जाए, अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y रखते हो तो यहाँ पर y आ जाए। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने कहा है इसका भी चेक करके बताना है ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे लेट कर लेते हैं y। तो y किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 3x + 4 के, और इससे हम क्या करते हैं x की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y - 4 कितना आ गया, 3x, तो x कितना आ गया, y - 4/3। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये इन टर्म्स ऑफ y बन रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, g ऑफ y मान लेते हैं।
अब देखिए fx का जो इन्वर्स होगा वो ये आ रहा होगा। हम कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम फॉग निकालते हैं। फॉग होता है f ऑफ जी वाई, और जी वाई कितना दे रखा है आपको, y माइनस 4/3। हम अब फंक्शन तो fx वाला लेंगे, सही है, ये रहा fx, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, y माइनस 4/3 यहाँ पर, तो आगे 3, x की जगह क्या रखेंगे, y माइनस 4/3 प्लस 4, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा y माइनस 4 प्लस 4, तो ये किसके बराबर आ गया, y। अब देखिए इसी तरीके से हम गॉफ निकाल लेंगे। गॉफ क्या होगा बच्चों, g ऑफ fx, और fx क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस 4। अब देखिए फंक्शन तो हम किसका लेंगे बच्चों, यहाँ पर gy वाला लेंगे, और वहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, 3x प्लस 4 रखेंगे यहाँ पर, सही। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 4/3, तो कितना आ गया, x। अब देखिए सिंस फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू IR का मतलब होता है आइडेंटिटी फंक्शन, सही। R क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो रियल होना चाहिए, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, क्लियर है। देखो यहाँ पर हमने फॉग निकाला, वो आ गया वेरिएबल, सही, वेरिएबल क्या है y, और यहाँ पे हमने गॉफ निकाला, वो भी वेरिएबल आ गया x। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉग और गॉफ दोनों जो है वो IR है, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है ना, y इज इक्वल टू x, इसलिए हमने यहाँ पे IR लिखा है कि आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स ये होगा और इसका इन्वर्स ये होगा, क्लियर है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका इन्वर्स फाइंड आउट करिए एक नंबर में, तो आप इतना कर आएंगे। अगर 4 नंबर में कहते हैं तो आपको प्रूफ भी करके आना पड़ेगा कि अगर सिंस फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू IR, देयरफॉर y माइनस 4/3 is the inverse of 3x plus 4। अच्छा ये देखिए, अब इसका देखिए इन्वर्स आना तो x की टर्म में चाहिए ना, मगर हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं, y की टर्म में लिख रहे हैं। क्यों, यहाँ पे हमने y जो है खुद वेरिएबल ऑप्ट किया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। आप y की टर्म में भी जो है इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है लेट f, आपको एक फंक्शन दे रखा है f, उसकी डोमेन है 1 3 4, यहाँ से तो उसकी डोमेन आएगी और यहाँ से उसकी रेंज आएगी 1 2 5 से, और दूसरा फंक्शन g दे रखा है, इसकी डोमेन आएगी 1 2 5 से और रेंज आएगी 1 3 से, क्लियर। और f जो फंक्शन है वो तो आपको दे रखा है इन्होंने, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 2, ऑर्डर पेयर ऑफ 3 5, ऑर्डर पेयर ऑफ 4 1, और g जो फंक्शन दे रखा है उसमें इन्हें दे रखा है ऑर्डर पेयर ऑफ 1 3, ऑर्डर पेयर ऑफ 2 3, ऑर्डर पेयर ऑफ 5। अब हमें क्या निकालना है बच्चे, यहाँ पे गॉफ निकालना है। गॉफ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए गॉफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, गॉफ का मतलब क्या होगा, g ऑफ fx, क्लियर है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम जो डोमेन लेंगे वो कहाँ से लेंगे, फंक्शन f से लेंगे। कहाँ से लेंगे, फंक्शन f से लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे फंक्शन f में कितनी डोमेन है, एक 1 है, एक 3 है और एक 4 है, 3 जो है इसमें यहाँ पर डोमेन है। अच्छा सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे, रीड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन f में ये 3 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं,
1,2, 3,5 एंड 4,1। इसको पढ़ने का मतलब क्या होता है, f ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 होगी। फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो आंसर क्या आएगा 2। अच्छा, फंक्शन में अगर आप f फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखते हो तो y कितना आएगा 5 और f ऑफ 4 कितना आएगा 1। इस तरीके से हम इसको रीड आउट करते हैं। अच्छा, g वाले फंक्शन को कैसे करोगे, g ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर है 3 के, g ऑफ 2 किसके बराबर है 3 के, और g ऑफ 5 किसके बराबर है बच्चों 1 के। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। अब देखिए बारी बारी हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज लेंगे। सबसे पहले x को लेंगे 1। अब देखिए f ऑफ 1 किसके बराबर है 2 के, और g ऑफ 2 किसके बराबर है 3 के। तो ऑफ में पहला जो ऑर्डर पेयर बनेगा इसमें हम x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 1 और आ क्या रही है y की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम वैल्यू पुट करते हैं 2 तो है ही 3 पुट करेंगे। अब देखिए f ऑफ 3 कितना दे रखा है 5 और g ऑफ 5 कितना दे रखा है 1। पहले हमने बच्चों क्या पुट किया 1 तो आंसर आया 3, फिर हमने पुट किया 3 तो आंसर हमारा आ रहा है 1। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 4। अब देखिए f ऑफ 4 किसके बराबर है, f ऑफ 4 किसके बराबर है 1 के, और g ऑफ 1 किसके बराबर है 3 के। तो यहाँ पे 4 पे कितना आ रहा है बच्चों 3। तो ये हमारा जो है गॉफ बन जाएगा। क्लियर है। इसकी जो डोमेन है वो तो f से आएगी बच्चों, और रेंज जो है वो कहाँ से आएगी g से। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफ़ी इजी है। ये मगर मैं आपको एंड में कराऊंगा क्योंकि सबसे अलग क्वेश्चन है। अब इसके बाद बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में f ऑफ x दे रखा है हमें मॉड ऑफ x, और g ऑफ x दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो गॉफ फाइंड आउट करना है और एक फॉर्म फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है गॉफ। गॉफ क्या होता है बच्चों g ऑफ fx। fx कितना दे रखा है मॉड ऑफ x। अब देखो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई मॉड x। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन तो gx कर लेंगे और वहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम मॉड x लगा देंगे। जहाँ x है ना तो यहाँ के लगा देंगे मॉड x। अच्छा, दूसरा देखिए हमें निकालना है फॉग। फॉग होता है f ऑफ gx। अच्छा, अगर यहाँ पे फंक्शन जो है gx जगह gy दिया होता, मतलब फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y दिया होता, तो मैं यहाँ gy लिखता। अब देखिए gx किसके बराबर दे रखा है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। अब देखिए फंक्शन तो हम fx करेंगे, क्लियर है, और वहां पर x की जगह क्या रख देंगे, ये पूरी वैल्यू रख देंगे। x की जगह ये पूरी वैल्यू रख देंगे यहाँ, क्लियर है भाई। इसको इससे कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या आ रही है मॉड ऑफ 5x माइनस 2। तो यहाँ पर x की जगह हम ये रख देंगे मॉड 5x माइनस 2।
तो मोड 5x माइनस 2 के ऊपर एक और मोड है, तो डबल मोड का कोई लॉजिक होता नहीं है, तो सिंगल मोड ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये आपका बच्चों गॉफ और फॉग निकल गया। देखिए अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने हमें fx दे रखा है 8x³ और gx क्या दे रखा है x की पावर 1/3। अब बच्चों फिर से वही हमें गॉफ और फॉग निकालना है। गॉफ क्या होगा बच्चों, g ऑफ fx। अब हम fx रख देंगे यहाँ पे, कितना आएगा 8x³। अब देखिए फंक्शन हम क्या करेंगे, ये लेंगे g ऑफ x और कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8x³, तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 8x³। अब इसका क्यूब रूट निकालिए, 8 का तो 2 आ गया और इसका क्या आ जाएगा x, तो ये हमारा आ जाएगा गॉफ। नेक्स्ट देखिए फॉग कैसे निकालोगे, f ऑफ gx, और gx हमें क्या दे रखा है इन्होंने x की पावर 1/3। अब इसको इससे कंपेयर करिए, तो x की जगह क्या आ रहा है x की पावर 1/3, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देंगे x की पावर 1/3 और उसके ऊपर पावर 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8x। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको fx दे रखा है इन्होंने 4x + 3/6x - 4, और यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती है, ये आपको गिवन है। तो हमें सबसे पहले शो करना है यहाँ पर f ऑफ fx जो होगा वो x के बराबर होगा, और हमें f का इन्वर्स जो है वो भी फाइंड आउट करना है। अच्छा देखिए इसका मतलब क्या है, अगर फॉग x के बराबर होता है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि f जो है वो अपना खुद का इन्वर्स है, f इज अ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। हम पहले फॉग निकालते हैं, वो x के बराबर आ रहा है, क्यों उन्होंने कहा शो करना है, तो इसका मतलब आ ही रहा होगा सही। अगर फॉग x के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब f इज अ इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ, f जो है अपना खुद का इन्वर्स होगा। अच्छा देखिए सबसे पहले मैं फॉग निकालता हूँ, तो वो आएगा f ऑफ fx। अब देखिए fx की वैल्यू रखता हूँ मैं, fx की वैल्यू है 4x + 3/6x - 4। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, तो x की जगह ये पूरी टर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे ये लेंगे पूरा फंक्शन और x की जगह ये पूरी टर्म रख देंगे। अब देखिए ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 6x - 4 और 1 का एलसीएम जाएगा 6x - 4, तो ये इधर चला जाएगा, 1 की इधर मल्टीप्लाई होगी और 6x - 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। देखिए सबसे पहले
फॉफ कैसे होगा, एफ ऑफ एफ एक्स, फिर हमने क्या किया, एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x + 3/6x - 4। अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू ये पूरी आ गई, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ पर हम ये वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6x - 4, 1 की तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आएगा 16x + 12 और 6x - 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आएगा 18x - 12, यहाँ पर 6x - 4, यह आ जाएगा 24x + 18 -24x और +16। तो अब देखें 6x - 4 से 6x - 4 चला जाएगा, -12 से -12 चला गया, तो यहाँ आ गया 34x और अपॉन में 34, तो कितना आ गया x। तो देखिए यहाँ पर फॉर्म जो है वो x के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिख देंगे सिंस, यहाँ तक करने के बाद ये लाइन लिखना है, सिंस फॉर्म जो है वो x के बराबर है, देयरफॉर f इज अ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब f जो है वो अपना खुद का इनवर्स होगा। अच्छा अब देखें ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ नॉर्मल तरीके से कि भाई f जो है वो अपना खुद का इनवर्स कैसे बन रहा है। सही, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आना है। हमने फॉफ निकाल लिया, वो x के बराबर आ रहा है, तो फिर आप लिख देना सिंस फॉफ जो है वो x के बराबर है, इसका मतलब f जो है वो खुद का इनवर्स होगा, मतलब इसका जो इनवर्स होगा यही ही होगा। अच्छा मैं निकाल कर दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए अब तक आपने क्या सीखा था, अच्छा हमने पहले कैसे निकाला था इनवर्स, हम इसे लेट कर लेते थे y के बराबर। अब हम क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसको इवैल्यूएट कर कर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, x की वैल्यू क्या करते हैं हम निकाल लेते हैं। अब देखिए तो अब ये जो है g ऑफ y हो गया, इसको हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स मान देते हैं ना, यही तो तरीका बताया था पहले मैंने आपको इनवर्स निकालने का। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, 4x + 3 4y + 3 6x - 4 6y - 4। वेरिएबल से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल तो आपने y खुद माना है, क्लियर है, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक फंक्शन देखिए दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इस केस में, जिस केस में f जो है खुद का इनवर्स निकल रहा है, तो उस केस में फॉफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, x के बराबर होता है। फॉफ किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। क्यों, यहाँ पर f ऑफ x और g ऑफ y दोनों सेम है ना, क्लियर है, इसलिए ये क्या होता है, अपना खुद का f जो है यहाँ पर इनवर्स होगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसकी डोमेन दे रखी है 1 2 3 4 और रेंज जो है उसकी यहाँ से आएगी 10 से, और ये आपको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। ये फर्स्ट पार्ट। तो हमें चेक करके बताना है ये स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन है इनवर्स। हमें बताना है इसका क्या इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्या ये इन्वर्टिबल है। सही। अच्छा देखिए, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उस केस में वो 1 1 और ऑन 2 होगा। तो आप ये चेक करके देख लीजिए पहले ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एरो डायग्राम बनाता हूँ। ये x है और ये y है। यहाँ आएगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा 10। 1 जो है वो 10 कर रहा है 10 पर, 2 भी रिलेट करता है 10 से, 3 भी रिलेट करता है 10 से, 4 भी रिलेट करता है 10 से। तो अब देखिए यहाँ पर 10 की जो है प्री इमेज वो यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 10 belongs to f of x, do not have unique pre-image in x, therefore f is not 1 1. That implies f inverse does not exist. इसका मतलब f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में वो 1 1 और ऑन 2 होना जरूरी है। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट जो है उसका तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सेकंड देखिए, अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, मैं एक साथ लिख देता हूँ दोनों पार्ट, और ये थर्ड पार्ट है। इसमें फंक्शन s दे रखा है, इसकी डोमेन है 2 3 4 5 और रेंज है 7 9 11 13। अब देखिए अच्छा, अब हमें इसे चेक करना है ये इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले चेक कर लेंगे 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। 5 6 7 8 और यहाँ पर भी रखा है 1 2 3 4। अच्छा 5 रिलेट करता है 4 से और 6 करता है 3 से, 7 करता है 4 से और 8 करता है 2 से। तो अब देखिए ना तो ये 1 1 है, क्यों, 4 की जो है 2 प्री इमेज है। क्लियर है। तो अब लिख देंगे 4 बिलोंग्स टू f of x, सही है, 2 प्री इमेजेस इन x। सही है, यहाँ सीधा लिख दीजिएगा 4 बिलोंग्स टू f of x, डू नॉट हैव
यूनिक प्री इमेज, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, सही। और वैसे ये ऑन टू भी नहीं है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, एफ इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? क्यों? 1 की जो है वो प्री इमेज है ही नहीं एक्स में, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। वैसे तो होता क्या है, अगर आपको यही दिख गया कि 1 1 नहीं है, तभी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, तभी लिख सकते हैं सिंस इट इज नॉट 1 1 देयरफॉर एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब इस पर आ जाइए बच्चों, ये x और ये fx, यहाँ दे रखा है बच्चों 2 3 4 5, यहाँ पर 7 9 11 13, 2 पे तो 7 है, 3 पर 9 है, 4 पर 11 है, 5 पर 13 है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ f of x have unique pre-image in x, therefore it is 1 1. Second, all the elements of f of x have pre-images in x, therefore it is onto. जब ये 1 1 और onto दोनों है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स होगा क्या बच्चों, h इन्वर्स। कैसे लिखोगे, इसे आप उल्टा करके लिख दोगे, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दोगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है, उसकी डोमेन जो है वो -1 से 1 तक है और रेंज जो है वो रियल नंबर है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स को x अपॉन x प्लस 2 से, सही। इसे हमें क्या करना है, 1 1 शो करना है। क्या शो करना है, ये 1 1 होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, और इसका हमें क्या करना है, इनवर्स भी बच्चों फाइंड आउट करना है, सही। 1 1 तो बच्चों आपको मैंने सिखाई दिया है, 1 1 तो आपको सिखाई दिया, कैसे प्रूव करते तो आप कर लीजिएगा। या फिर आप इसे इन्वर्टिबल प्रूव कर दीजिए। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो वो 1 1 और ऑन टू अपने आप ही होता है, तो इसका मतलब आपको 1 1 प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसको इन्वर्टिबल प्रूव कर दीजिए तो अपने आप ये 1 1 हो जाएगा। अच्छा, इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से लेट कर लेते हैं y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो ये इसे हम क्या मान लेते हैं, g ऑफ y मान लेते हैं। अब बच्चों ये क्या होगा, इसका इन्वर्स होगा, इसका f ऑफ x का। उसे हम शो कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉग और गॉफ निकालते हैं। अगर फॉग और गॉफ किसी वेरिएबल के बराबर आ जाते हैं, दैट मीन्स x और y के बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉग। फॉग होगा f ऑफ gy, तो gy कितना दे रखा है आपको, 2y अपॉन 1 माइनस y। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करिए, तो x की वैल्यू आ रही है 2y अपॉन 1 माइनस y। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको x लग रहा है, दिख रहा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, 2y अपॉन 1 माइनस y रख देंगे। नीचे भी 2y अपॉन 1 माइनस y प्लस 2। तो आएगा 2y, और यहाँ पर 1 और 1 माइनस y का एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस y। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये किसके बराबर आ गया बच्चों, y के।
क्यों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने बच्चों फॉग तो निकाल लिया। अब हम निकालते हैं गॉफ। गॉफ के लिए हम निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए फंक्शन तो हम जी ऑफ वाई वाला लेंगे और वहां पर y की जगह क्या रख देंगे हम, x अपॉन एक्स प्लस 2 रख देंगे। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ रहा है 2x अपॉन एक्स प्लस 2, नीचे एलसीएम ले लीजिए x प्लस 2, तो ये इधर चला जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स, तो x से x चला जाएगा, तो 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और ये 2 अपॉन एक्स प्लस 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा। तो अब देखिए सिंस फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर जी ऑफ वाई जो होगा इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जी ऑफ वाई जो हमने निकाला था वो क्या है, इसका इनवर्स है। सही। जी ऑफ वाई क्या आया था बच्चों हमारा, वो आया था 2y अपॉन 1 माइनस वाई, और एफ ऑफ एक्स क्या है, x अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों इन्होंने कहा है कंसीडर द फंक्शन f r टेंड्स टू r गिवन बाय f of x is equal to 4x plus 3 शो डेट। अब हमें शो करना है यहाँ पर f जो है वो इन्वर्टिबल है, f क्या है, इन्वर्टिबल है, और हमें f का क्या करना है, इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको y, और फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x। अब x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 3 अपॉन 4। तो अब इसको हम क्या करते हैं, g ऑफ y मान लेते हैं, तो ये आ गया y माइनस 3 अपॉन 4। अब देखिए सबसे पहले हम वही, ये जो है इसका इन्वर्स होगा, बस हमें क्या करना है, इसको शो करना है। शो कैसे करते हैं हम, उसके लिए फॉग और गॉफ निकालते हैं। सबसे पहले फॉग, फॉग क्या होगा, एफ ऑफ जी वाई, तो जी वाई कितना दे रखा है आपको, वाई माइनस 3 अपॉन 4। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई माइनस 3 अपॉन 4, तो जहाँ आपको एक्स दिखेगा वहाँ पर वाई माइनस 3 अपॉन 4 रख देंगे, तो ये कितना आ गया बच्चों, वाई आ गया। नेक्स्ट गॉफ निकालेंगे, वो होगा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, 4x प्लस 3। अब देखिए जी ऑफ वाई को इससे कंपेयर करो, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 4x प्लस 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे y की जगह 4x प्लस 3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4, तो ये आ गया x। अब देखिए सिंस फॉग इज इक्वल टू फॉग इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर ये जो होगा y माइनस 4, या पहले सीधा लिखिए, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट, या f इज इन्वर्टिबल, कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसके नीचे, देयरफॉर दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस।
अब बच्चों देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है, यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखा है, उसमें जो डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, और इसकी जो रेंज आएगी वो इस इंटरवल के बीच में आएगी। फोर से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी में हमेशा बच्चों क्या होता है, ओपन इंटरवल लगता है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है इस तरीके से हमें डिफाइन करके दे रखा है। अच्छा, अब हमें क्या शो करना है, शो डेट एफ इज इन्वर्टिबल विथ एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स भी आपको दे रखा है बच्चों, हमें बस चेक करके बताना है। हमें चेक करके बताना है, ये जो है इसका इनवर्स होगा, तो इसे मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ जी ऑफ वाई। तरीका बच्चों बहुत आसान है, वही फॉर्म और कॉफ निकालिए, अगर वो आई आर के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर्म, वो होगा एफ ऑफ जी वाई। तो जी वाई कितना दे रखा है, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब देखिए फंक्शन लेंगे हम एफ एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह क्या दे रखा है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे अंडर रूट वाई माइनस 4, तो हम एक्स की जगह यहाँ पर अंडर रूट वाई माइनस 4 रखेंगे, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, वाई माइनस 4। ये कितना आ गया बच्चों, वाई। अब सिमिलरली गॉफ निकाल लेंगे, गॉफ होगा जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब फंक्शन हम लेंगे बच्चों जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई ये दे रखा है, इसको इससे कंपेयर करो तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पर वाई की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ जाएगा सिंस फॉर इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर अंडर रूट वाई माइनस 4 इज अ इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4।